हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है ये तो मैं पहले की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब दिखा रही हूँ कि विसर्जन कैसे किया जाता है। पूजा के जस्ट 5 मिनट बाद जो है ना आप पार्थिव शिव परिवार शिवलिंग का जो है ना विसर्जन कर सकते हैं। तो थोड़े से विसर्जन के लिए चावल छोड़ दीजिए। मंत्र अगर आपको नहीं आता हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड है मंत्र बोलने के लिए तो मैं लिखने की पूरी कोशिश करूंगी। तो विसर्जन के चावल छोड़ने के बाद चौकी को थोड़ा सा हिला दे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हमने परात को थोड़ा सा हिला दिया है। शाम के समय प्रदोष काल में हमने पूजा की थी, इसीलिए हमने थोड़े से चावल रात के समय छोड़ दिए थे। सुबह के समय जो है ना हम विसर्जन करने के लिए पूरे शिव परिवार को नदी के घाट पर लेकर जाएंगे। आपके घर के आसपास अगर नदी है, तालाब है, कुआं है, जहाँ पर भी आप विसर्जन करना चाहते हैं वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। विसर्जन से पहले आपको एक काम ज़रूर करना है। पार्वती माता अगर आपने बनाई हैं तो उनसे आप सुहाग ज़रूर लें। बहुत शुभ माना जाता है, सही रहता है। मैंने वैसे कई वीडियो में दिखाया है आपको, जो छोटी वाली उंगली होती है उससे 3 बार सुहाग लिया जाता है। इसके बाद जो है ना जितने भी आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, फूल माला चढ़ाई है, जनेऊ चढ़ाए हैं, कलावा चढ़ाया है, तो वो सारा सामग्री जो है ना आप एक तरफ रख लें। सुहाग सामग्री आपने जो चढ़ाई है, किसी के निमित्त जब हम कोई सामग्री चढ़ाते हैं, यानी किसी को जब हम कोई सामग्री देते हैं तो उस पर जो है ना हमारा कोई अधिकार नहीं होता। तो इस सुहाग सामग्री को आप किसी को दान ही करें, तभी इसका पूरा फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। अगर आप माता रानी से सुहाग लेना चाहते हैं तो आप उंगली से ले सकते हैं। जो आपने उन्हें पहनाया है वो प्रसाद के रूप में आप पहन सकते हैं, लेकिन जो सुहाग का सामान आपने चढ़ाया है उसको आपको दान ही करना पड़ेगा। इसके बाद जनेऊ का क्या किया जाता है। जनेऊ को वैसे विसर्जित किया जाता है। अब देखिए, सारी चीज़ें अगर हम नदी में विसर्जित करेंगे तो कहीं ना कहीं नदी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। नदी के किनारे पर ये सारी चीज़ें जाकर रुक जाती हैं। तो जो लोग जनेऊ पहनते हैं वो इस जनेऊ को पहन सकते हैं। तो हमारे घर में हमारे पंडित जी जनेऊ पहनते हैं, तो इन जनेऊओं को जो है ना मैं संभाल के रख लेती हूँ। जब भी वो अपना जनेऊ चेंज करते हैं तो इन्हीं जनेऊओं को जो है ना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके आसपास कोई जनेऊ पहनता है तो उनको भी आप दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से जो है ना हम जनेऊ का प्रयोग करते हैं। जो भी फूल माला कलावा रूपी वस्त्र आपने चढ़ाए हैं, सारे सामान को आप इकट्ठा कर लें। कहीं एक गड्ढा खोद लीजिए, कहीं खेत वगैरह है तो वहाँ पर गड्ढा खोदिए और ये सारे सामान को आप वहाँ पर गाड़ दीजिए। फूल माला बेलपत्र एक बहुत अच्छा खाद के रूप में जो है ना काम करेगा और इसका एक सही प्रयोग हो पाएगा। नदी के किनारे जब आप इसे विसर्जित करेंगे तो ये किनारे पर जाकर रुकता है और वहाँ पर जाकर जो है ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। ज़मीन में गड्ढा खोद कर आप गाड़ सकते हैं। कहीं कोई कच्ची जगह देख लीजिए, वहाँ पर आप इजीली इसे गाड़ सकते हैं। आज मैंने सुबह भी शिवलिंग बनाए थे तो उनको भी जो है ना इन्हीं के साथ आज मैं विसर्जन करने वाली हूँ। पानी को मैं इकट्ठा एक जगह कर लेती हूँ। जो भगवान शिव के स्नान का, अभिषेक का जो जल होता है उसे पीपल के वृक्ष में ही डाला जाता है। अगर पीपल के वृक्ष में आप इस जल को डालते हैं तो आपके पितृ जो दोष होता है आपके घर का, वो काफ़ी हद तक जो है ना उसका असर कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता, असर कम हो जाता है। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो उससे थोड़ी सी आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। देखिए, हमने पिछली बार जब मूर्तियां बनाई थी उसमें कुछ खास डाला था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो बिल्कुल भी चटकी हुई है, बिल्कुल भी खंडित हुई है। तो पूरी रात भर ये मूर्तियाँ रखी रही हैं और जैसे कि तैसे रखी रही हैं। तो थोड़ी ऊंचाई पर आप जब मूर्तियाँ को रखकर इनका पूजन करते हैं तो कभी भी आपकी मूर्ति बिल्कुल भी खंडित नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल ऐसी ही लग रही है कि जस्ट अभी हमने इनका पूजन किया है। तो इस तरह का हमारा पूरा शिव परिवार हमने बनाया था, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से। आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी किए थे। तो इस तरह से अगर आप नहीं बना पाते तो आप जो है ना छोटे छोटे भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो मूर्तियाँ होती हैं वो एक प्रैक्टिस के साथ आती हैं। तो इस तरह मैं भी नहीं बना पाती, हमारे यहाँ हमारे पंडित जी बनाते हैं। तो जो मैंने गाड़ने वाला, मिट्टी में जो गाड़ने वाला सामान है ना, वो मैंने एक साइड कर लिया है। अब जो है ना मूर्तियों को मैं एक बाँस की डलिया में जो है ना रखूँगी, क्योंकि बाँस बहुत शुभ होता है और ईजिली जो है ना ये सारी शिव परिवार जो है ना उसमें अच्छे से विराजमान भी हो जाते हैं। अगर नियम को अगर देखा जाए तो जो भी हम पार्थिव मूर्तियां बनाते हैं उनको बहती हुई धारा में ही विसर्जित किया जाता है। और हर शहर में देखिए नदी आपको उपलब्ध इजीली नहीं हो पाती है।
तो आप चाहे तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर पर भी एक बढ़िया सा टफ ले लीजिए, कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें खूब सारा आप जल रख लीजिए और उसमें जो है ना आप शिव परिवार को जो है ना विसर्जन कर सकते हैं। तो हमारे आसपास ही नदी है तो हम वहीं पर जाकर जो है ना करेंगे। तो वैसे तो जो है ना डेली मैं सावन के महीने में डेली मैं शिवलिंग बनाती हूँ, तो अपने घर पर ही करती हूँ, रोज़ मैं नदी पर नहीं जाती। लेकिन जब भी मैं इस तरह का पूरा से परिवार पूरी विधि विधान से बनाती हूँ और उनका पूजन करती हूँ, तो जो है ना हम नदी में जाकर ही विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से देखिए सबके दर्शन जो है ना मैं आपको आज कराती जा रही हूँ। ये देखिए ये है नंदी जी, बहुत ही सुंदर बने थे। और शिव परिवार जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाता है। भिन्नता में भी एकता कैसे रखी जाती है परिवार के साथ, वो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलती है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, एक दूसरे के एकदम दुश्मन होकर भी साथ में इनकी पूजा की जाती है और एक साथ होकर ये चलते हैं। तो बहुत कुछ हमें जीवन में सिखाते हैं। हमें भी अपने परिवार के साथ इसी तरह से रहना चाहिए। हर चीज़ हमारे अनुकूल नहीं होती है। तो इस तरह से पूरे शिव परिवार को मैंने एक साथ विराजमान कर लिया है। इस पानी को हम पीपल के वृक्ष में ही डालेंगे। सारी फूल पत्ती सब कुछ एक तरफ करके कहीं गड्ढा खोद कर इसे ज़मीन में जो है ना गाड़ देंगे। तो ये जो है ना पंडित जी करने जाएंगे। हो सकेगा तो इसका वीडियो भी हम आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे कि किस तरह से जो है ना हम लोग इसको गाड़ते हैं। ये बहुत सही रहता है, एकदम अच्छा और बढ़िया तरीका है फूल पत्तियों का यूज़ करने का, क्योंकि आए दिन पूजा में फूल वगैरह चढ़ते हैं। बेलपत्र पूरे सावन के महीने में तो पता नहीं कितने सारे बेलपत्र जो है ना हम शिव जी को अर्पित करेंगे। तो गड्ढा खोदने से एक अच्छा खाद के रूप में ये बढ़िया काम करता है। और नदी में इस तरह से सब कुछ मत डालिए, क्योंकि नदी जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। खासकर पन्नी वाली चीज़ें आप बिल्कुल ना डालें, मतलब प्लास्टिक वाली चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ ना करें और ना नदी में डालें। तो देखिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। अभी हो रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे थे, क्योंकि घर का काम करते करते देखिए छोटे मैं तो लेट हो ही जाती हूँ। अक्सर होता है कि मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ। ये भी अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, तो ये भी फ्री हुए हैं। हमने अभी कुछ खाया पिया नहीं है, तो सबसे पहले इस काम को कर कर आएँ। ये बहुत ज़रूरी वाला मतलब काम था हम लोगों के लिए। तो चलिए चलेंगे। घर से थोड़ा दूर पड़ता है विसर्जन वाला जो जगह है, नदी है थोड़ी सी दूर है हमारे घर से। समथिंग हमें आधा पौन घंटा लग जाता है। तो बस हम लोग चलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। किस तरह से विसर्जन किया जाता है, पार्थिव शिव परिवार को अपने सिर पर रख कर लेकर जाया जाता है, यही विधान होता है। तो मैंने विसर्जन का सामान पूरा इसमें रख लिया है। इसको हम रास्ते में ही गाड़ते जाएंगे और पानी में आकर डालने वाली हूँ। तो इस तरह से जो है ना सिर पर रखा जाता है। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। जो सावन का महीना होता है ना, इसकी अपनी एक अलग ही रौनक होती है। कपड़ों को अवॉइड करना, घर गृहस्थी वाला घर है तो फैलान तो देखिए फैल ही जाता है। बस एकदम तैयार हूँ। मेरे चेहरे की खुशी आप लोगों को महसूस हो रही होगी। बहुत प्रसन्न थी मैं। जब भी हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनते हैं ना, तो अलग ही माहौल होता है। मतलब बहुत ही मतलब भगवान जो शिव है ना, इनकी पूजा मैं बचपन से करती चली आ रही हूँ। तो इनकी मैं जब भी पूजा करती हूँ अलग ही मन में बहुत ज़्यादा शांति होती है। मौसम इतना अच्छा था कि इस खुशी को जो है ना 4 चांद लगा दिए मौसम ने। तो कल ही बारिश होकर हटी है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं हुई थी, क्योंकि नदी को देखकर मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल भी मतलब नदी में बिल्कुल छोटी छोटी सी धार चल रही थी। मतलब बहुत तेज़ वाली नदी अभी नहीं चल रही थी। तो ये पास में ही नदी है, यहीं हम विसर्जन करेंगे। हमारे घर के आसपास यही नदी है। अगर आपके घर के आसपास नदी ना हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप एक बड़े से टब ले और टब में जो है ना बहुत सारा पानी भर के उसी में जो है ना मूर्तियों को आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर नदी है तो नदी में जाकर ही करें, तालाब है तो तालाब में जाकर करें, अगर कुआं है तो कुआं में जाकर करें, क्योंकि विधान जो है ना इन्हीं सारी चीज़ों का है। टब में तो आप तब विसर्जित कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। और मूर्तियों को जब आप नदी में विसर्जन करते हैं तो इनकी मिट्टी जो है ना नदी के साथ बह जाती है। और इसका मतलब सही सारांश जो है ना इसी तरह से निकलता है। तो पंडित जी विसर्जन करने वाले हैं, क्योंकि पंडित जी को वीडियो बनाने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट देखिए नहीं है, क्योंकि ये काम मैं करती हूँ। उनका काम तो ये बिल्कुल भी नहीं है। उनका काम तो केवल पूजा पाठ रहता है। तो बस मैं यहाँ पर वीडियो को पकड़ने वाली हूँ, यानी कैमरे को पकड़ने वाली हूँ। पंडित जी आपको विसर्जन करके दिखाने वाले हैं। तो बस नदी के अंदर जाकर जो है ना विसर्जन किया जाता है। कभी घाट से ही जो है ना विसर्जन नहीं किया जाता। तो थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे। अगर आपके आसपास की नदी ज़्यादा गहरी है तो कृपया करके आप अंदर बिल्कुल मत जाना। ये मत कहना
ना कि दीदी आपने तरीका बताया था कि आप नदी के अंदर जाकर विसर्जन करें। देख ले गहराई कैसी है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गहराई नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा सा अंदर गए। सबसे पहले हमने गणेश जी को विसर्जन करना चाहिए, उसके बाद पार्वती माता को, उसके बाद नंदी जी को, उसके बाद कार्तिकों को। इस तरह से लाइन बाई लाइन जो है ना आपको विसर्जन करना चाहिए। तो हमने पहले जो है ना नंदी जी को विसर्जन कर दिया था, उसके बाद गणेश जी को किया, फिर पार्वती माता को किया, फिर जो है ना लास्ट में आपको शिवलिंग को जो है ना विसर्जन करना है। और एक सूना सूना सा हो जाता है जब हम इनको विसर्जन करते हैं, तो मतलब अलग ही लगता है, क्या होता तो एक थोड़ा सा दुखी सा मन हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना जो है ना हमसे बिछड़ रहा है। तो इस तरह से जो है ना बांस की डलिया को मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमेशा इसी डलिया में मैं लेकर आती हूँ। लास्ट में हमने शिवलिंग को विसर्जन कर दिया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे।